और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। बड़ी खबर रूस यूक्रेन तनाव से जुड़ी हुई, एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन की सेना पर रूस का प्रहार लगातार जारी है। अब रूसी हमलों से यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन का जो स्टील प्लांट है या फिर वहां पर जो ड्रोन फैक्ट्रियां हैं उस पर अटैक किया गया। काला सागर में समंदर के लॉजिस्टिक्स को भी सीधे सीधे टारगेट पर लिया गया और सीधे हमले किए गए। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस यूक्रेन जंग का विस्तार होता हुआ नजर आता है। अब बड़ी खबर यह है कि रूस ने मोल्दोवा पर भी किया है करारा अटैक। S-8000 बेंड्रोल क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। दक्षिणी पूर्वी मोल्दोवा के तलमाजा के पास में हमले की खबर है। यूक्रेन और पोलैंड के बाद में तीसरे यूरोपीय देश पर अटैक की खबर सामने आ रही है। ये एक बार फिर तनाव को दर्शाता है। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, जंग के बीच अमेरिका एक बार फिर से बना है यूक्रेन का बड़ा मददगार। बड़ी खबर, यूक्रेन को खुफिया जानकारी अमेरिका दे रहा है। कई खबरें ऐसी सामने आई, कई खुफिया जानकारियों के जरिए यूक्रेन के बड़े हमले अंजाम दिए जा चुके हैं। रूस के कई अहम ठिकानों पर लगातार यूक्रेन अटैक कर रहा है। और आक्रमण में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हासिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग अब सिर्फ मोर्चे पर नहीं है। बंदरगाह हो या फैक्ट्रियां, ऊर्जा ठिकाने हो या फिर शहर, हर जगह पर इस जंग की आग है। यूक्रेन के ओडेसा और इस्माइल बंदरगाह पर रूसी हवाई हमले हुए। धमाकों के बाद में बंदरगाह का इलाका पूरी तरह से लपटों से घिरा हुआ नजर आया। भारी नुकसान की खबरें सामने आई। अब रूस दावा कर रहा है कि उसने पश्चिमी देशों से हथियार लेकर आए जहाज और हथियारों के भंडार को निशाना बनाया। यानी मॉस्को का संदेश साफ है, यूक्रेन को हथियार देने वालों की सप्लाई लाइन पर सीधा वार होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। यूक्रेनी ड्रोन लगातार रूस के भीतर अहम ठिकानों पर सैन्य आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों तरफ से वार है, दोनों तरफ से पलटवार का खेल भी जारी है। ओडिशा और इस्माइल यूक्रेन के लिए सिर्फ दो बंदरगाह नहीं है, ये काला सागर क्षेत्र में यूक्रेन की आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों के लिए बेहद अहम केंद्र है। ऐसे में इन इलाकों पर हमला यूक्रेन के लिए एक साथ कई मोर्चों पर दबाव पैदा करता है। रूस ने कहा कि उसका मिशन पश्चिमी देशों से आने वाले हथियार और उनसे जुड़े गोदामों थे। अगर रूस इन सप्लाई रूट्स को बाधित करने में सफल होता है तो इसका सीधा असर यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध के इस चरण में यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि लगातार हथियार, गोला बारूद, एयर डिफेंस और सैन्य उपकरण है। यही वजह है कि रूस अब उन रास्तों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जहां से यूक्रेन तक सैन्य मदद पहुंच सकती है। दूसरी तरफ यूक्रेन के लिए यह हमला एक और संदेश है कि रूस अपने हवाई हमलों को और तेज करने से पीछे नहीं हट रहा।
इसी बीच रूस ने जमीनी मोर्चे पर 2 और ठिकानों पर कब्जे करने का दावा किया है। इनमें एक जापोरिजिया क्षेत्र और दूसरा डोनेस्क क्षेत्र भी बताया गया। हालांकि युद्ध के मैदान से आने वाले ऐसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्तर पर चुनौतीपूर्ण रहती है, लेकिन तस्वीर साफ है, रूस जमीन पर भी दबाव बनाए रखना चाहता है। यानी एक तरफ मिसाइल और ड्रोन से यूक्रेन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला, दूसरी तरफ जमीनी मोर्चे पर आगे बढ़ने की कोशिश। यही दोहरी रणनीति यूक्रेन के लिए चुनौती बढ़ा रही है। रूस शायद यूक्रेन को एक साथ कई दिशाओं से दबाव में लाना चाहता है, ताकि उसकी सैन्य क्षमता, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक ढांचा लगातार कमजोर होता जाए। रूस के हमलों की मार यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रीह तक पहुंची है। ये वही औद्योगिक परिसर है जिसे 2022 में भी रूसी हमले का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन के लिए ऐसे औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ी नहीं है, बल्कि देश के औद्योगिक ढांचे का बड़ा हिस्सा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।